हरे कृष्ण। ओके, तो अभी तक क्या क्या भाग कवर हो गया, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर हो गए वैष्णव सदाचार के? पहले तो मतलब वैष्णव एटलीस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बताया था। और फिर उसके पार्ट्स बताया कि मैं मंदिर में आने के रूल्स क्या है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वैष्णव सदाचार से क्या लाभ होता है हमारी भक्ति में? कौन? हाँ बताइए। अपराधों से बचते हैं तो हमारी भक्ति में प्रगति जो है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। और वैष्णव का आभूषण है। हाँ, भगवान गीता में कई सारे अलग अलग गुण, अलग अलग स्थानों पर गीता में, भागवत में वैष्णव के गुण बताते हैं। तो वैष्णव सदाचार जो है बताया गया है कि वो एक वैष्णव के आभूषण के जैसा है। आप वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे तो वैष्णवों की दृष्टि में आप बहुत सुंदर हो जाएंगे, है ना। और सुंदरता से हर कोई आकर्षित होता है, तो सुंदर वैष्णव से सब आकर्षित होंगे, ये तो बहुत अच्छे वैष्णव हैं। और निश्चित रूप से हम भक्ति करते हैं तो कुछ व्यवहारिक परिवर्तन भी तो दिखना चाहिए आचरण में, नहीं? तो इसीलिए हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका लक्ष्य है कि हम भगवान की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में सुंदर हो जाएं। वो सुंदर कब होंगे? जब हमारे अंदर ये सारे गुण आएंगे। जो वैष्णव सदाचार के गुण है, विनम्रता, कृतज्ञता, करुणा, है ना, सहनशीलता, सरलता, ये सारे गुण आएंगे तो हम बहुत सुंदर हो जाएंगे। और उससे भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी, भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। और घनिष्ठ होता है। देखिए, सब, हर कोई, सारे संसार में व्यक्ति किस चीज़ को ढूंढ रहा है? हैप्पीनेस, आनंद को ढूंढ रहा है। आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, किससे? सेवा से। हाँ, सेवा है निश्चित रूप से। और वो संतुष्टि, आनंद कहाँ है? माला करने से। हाँ, ठीक है, भगवान के दर्शन से, भगवान की सेवा से, ठीक है। लेकिन इन सब का एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, इन सभी के का एक आधारभूत एक सिद्धांत है। बताइए। हाँ, संबंध से। आनंद जो है ना, संबंध से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि भौतिक दृष्टिकोण में भी देखेंगे, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो भी किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उनको प्रेम मिले, कहीं उनका संबंध हो। किस सेवा किसकी करेंगे? कहीं संबंध होगा फिर सेवा करेंगे। हरिनाम करते हैं तो क्या है? वो भी भगवान के संबंध ही स्थापित कर रहे हैं, है ना। या फिर संतुष्टि जो है वो संबंध से ही प्राप्त होती है। तो अंतोतगत्वा हर कोई संबंध ही ढूंढ रहा है ना। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो पशु के साथ एक पेट रख रहा है, उसके उसके केयर कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, संबंध है। मतलब वस्तु के साथ आपको अगर कहीं रूम में छोड़ दिया जाए खाली और सारी सुख सुविधाएँ दे दी जाए, लेटेस्ट आईफोन दे दिया जाए, है ना, हाई स्पीड इंटरनेट, 10G इंटरनेट दे दें, जो भी सारी सुविधाएं दे दें, और आपको कोई आप यहीं रहना है आपको, तो आपको 2-4 दिन के बाद वो स्थान काल कोठरी जैसा लगने लग जाएगा, क्योंकि कोई संबंध नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है। तो आनंद जो है वो संबंध से ही आता है। इसीलिए भक्तों के साथ संबंध अच्छा रहेगा ना, तो भक्ति करने में बहुत आनंद आएगा आपको। और संबंध कब अच्छा होगा? जब हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे, है ना। बाहर के लोग भी यही ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, कि उनसे कोई बात कर ले, बस उनको की हालचाल पूछ ले, थोड़ा सा केयर कर ले, कोई उनसे प्रेम से थोड़ा व्यवहार कर ले, यही ढूंढ रहे हैं बाहर के लोग भी, है ना। तो इसलिए हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर ये गुण निश्चित रूप से आ जाने चाहिए। नहीं तो भक्ति करेंगे और हमारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, सदाचार नहीं आता, तो बाहर के लोग यही कहेंगे तुम्हारी भक्ति का क्या लाभ, है ना, ऐसे कहते हैं। तो वैष्णव सदाचार का पालन करने संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं भक्तों के साथ, और वैष्णवों के साथ संबंध ही हमारे भक्ति का आधार है। अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे, फिर भक्ति में बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए रहना, है ना। और सेवा भी हम करते हैं संबंध अच्छा करने के लिए, भक्तों के साथ भी और भगवान के साथ भी निश्चित रूप से। एक तो कृतज्ञता का भाव है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई बड़ी सेवा की आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए कहीं ऐसी स्थिति आती है कि सेवा या संबंध में कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो संबंध को प्रायोरिटी देनी चाहिए।
ये नहीं सोचेंगे मैं सेवा अच्छे से कर लूँगा चाहे संबंध भाड़ में जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि आपको सेवा ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे लेकिन उसके कारण संबंध जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है किसी भक्त के साथ, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? संबंध को। सेवा तो ठीक है हो जाएगी, संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए भक्तों के साथ, है ना। भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान को इस सेवा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे देखा जाए तो एक दृष्टि से ये सेवा करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए और भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए। और दूसरा है कृतज्ञता हम भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं ऐसा, है ना? तो ये भी है। और सदाचार से क्या होता है, इसका जो मूलभूत जो है कारण हम सदाचार पालन करते हैं श्लोक के अंदर आता है। आपने ये पढ़ा भी था इसमें इंग्लिश में, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। तो ये मूल है वैष्णव सदाचार का। स्मर्तव्यो सत्यम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वविधि निषेधात्स्योर एतयोर एव किंकर, कि बाकी सारे जो अंग हैं भक्ति के वो इसी के ही किंकर, मतलब इसी के ही अनुगत्य हैं। They subordinate to this primary principle that we always remember Krishna, never forget Krishna. वो कब होगा आप देखेंगे? सदाचार के पालन से। तो इसलिए सदाचार के अंदर ऐसे जितने एस्पेक्ट्स जिनसे भगवान का स्मरण होता है वो सारे एस्पेक्ट सदाचार के अंदर अंतर्गत आते हैं। चाहे वो व्यवहार हो गया, चाहे मंदिर में किस प्रकार से हम प्रवेश कर रहे हैं, कैसे हम दर्शन कर रहे हैं, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हर चीज़ से भगवान का स्मरण होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद के एक शिष्य बता रहे थे कि प्रभुपाद जिस प्रकार से पानी भी पीते थे ना, वो भी देख के भक्तों को भगवान का स्मरण होता था। ऐसा स्पेशल तरीके से प्रभुपाद ऐसे ऊपर से, या प्रभुपाद क्या तो खा रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, प्रभुपाद शिष्य बताते प्रभुपाद ऐसे खाते थे, उसकी गुठली ऐसे फेंकते थे और सीधा डस्टबिन के अंदर गिरती थी ऐसे उड़ के। तो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे भक्तों से आकर्षण हो गया। तो प्रभुपाद के एक एक जेस्चर से, एक एक एक्ट से क्या वो भगवान का स्मरण कराते थे। तो इसलिए हम पहनावा भी है हमारा, हम तिलक भी लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबका मूल क्या है कि भगवान का स्मरण हो। इसीलिए सारे एस्पेक्ट, तो एक प्रकार से भक्त का जीवन ही पूरा वैष्णव सदाचार के ही सीमा के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि एक भक्त के दर्शन से, उसके आचार से, व्यवहार से, बातचीत से, हर चीज़ से क्या होगा, हमारी भक्ति में वर्धन होता है। तो जितना हम अच्छे से वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे उतना आप देखेंगे भक्त हमसे प्रभावित और लोग हमसे प्रभावित होकर भक्ति में जुड़ेंगे। ये प्रमाण है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना कि कोई भक्ति में कितना उन्नति कर रहा है इसका क्या प्रमाण है कि कितने लोग आपके संपर्क में आने से भक्त बन जाते हैं। वो कैसे होगा, जब हम बहुत अच्छे से वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल लोग जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे। Just like Krishna is all attractive, when devotees become Krishna consciousness, they also become all attractive. तो फिर नेचुरली प्रचार हो जाएगा। फिर वो बहुत ज़्यादा धक्का दे देके किसी को वो करके नहीं करना पड़ेगा, लोग आकर्षित हो जाएंगे वैष्णव सदाचार के पालन से। तो इससे क्या, वैष्णव सदाचार से हमें भगवान का स्मरण होगा और लोगों को भी हम सहयोग कर पाएंगे भगवान का स्मरण करने के लिए। तो ये मूलभूत उद्देश्य है। और जब हम भगवान की भगवत्ता को समझेंगे कि हम भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, तो फिर जब हम भगवान के ग्लोरीज को जानते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, भगवान की महानता को जानते हैं, तो अपने आप ही हमारा भाव जो है सब अनुकूल हो जाएगा कि हाँ हम भगवान के मंदिर में। जैसे किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो बहुत सारे एटिकेट्स अपने आप हम इंट्यूटिवली हम फॉलो करने लग जाएंगे। अरे इससे मिलने जा रहे हैं, अच्छा पहनना है, तो ऐसे जब पता लग जाए अरे भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो भगवान को क्या पसंद है वो पहनना है। अच्छा कैसा दिखना चाहिए, उसको कैसा पसंद है, वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बड़ा बिजनेस डील करने जा रहा है तो क्लाइंट को क्या पसंद है वो सारा कुछ ध्यान रखते हैं। या कस्टमर सेंटर्ड जो बिजनेस होते हैं, नहीं तो वो कहते हैं कि कस्टमर ही जो है हमारे लिए भगवान के तुल्य है, अतिथि को देव के तुल्य बताया गया। तो सामने वाले व्यक्ति को क्या पसंद है उसके अनुसार हम सब कुछ कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ढल जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें पता होगा ना कि भगवान इतने महान हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, या भगवान के भक्त कितने महान हैं, उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हम धीरे धीरे हर चीज़ अनुकूल कर लेंगे सदाचार का। तो इसलिए सदाचार, वैष्णव सदाचार पालन करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी, जब हम भगवान का गुणगान सुनेंगे, भक्तों का गुणगान सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे। अन्यथा फिर भक्तों को हम समझेंगे तो मतलब बहुत कैजुअल लेंगे भक्तों के संग को, तो फिर हम सदाचार पालन नहीं करना चाहेंगे। फिर हम बहुत वो हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे डीलिंग्स में, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, सेंसिटिव नहीं होंगे, संवेदनशील नहीं होंगे।
लेकिन जब उनकी महानता का पता चलेगा तो हम क्या रहेंगे, हम बहुत जो है केयरफुल होंगे और विनम्र होंगे उस स्थिति में। क्यों हमें रहना है, ताकि हमें पता है कि इससे हमारा लाभ होगा, इससे हमारी भक्ति में वर्धन होगा, या हमें भगवान का स्मरण करने में सहयोग होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए हम ऑटोमेटिकली वैष्णव सदाचार पालन करना चाहेंगे। इसलिए भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, भगवान के विषय में पढ़ना चाहिए, भक्तों की महिमा का गुणगान सुनना चाहिए, हरिनाम की महिमा का हमें गुणगान सुनना चाहिए बार बार। तो इससे हम हमेशा ऑटोमेटिकली हम वैष्णव सदाचार पालन करना चाहेंगे। तो जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, कभी कहीं पे भी ना ऐसा कुछ होता है, फंक्शन होता है, इवेंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ आ रहे हैं, तो सारे लोगों को पहले ट्रेन किया जाता है कि कैसे डील करना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितने पास जाना है, कितने दूर रहना है, सारी चीज़ें बहुत एकदम पहले से जाके ट्रेनिंग होती है उस चीज़ की, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से पता है कि भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण अच्छे से हो जाए हमारा, तो हम देखेंगे हम और अच्छे से फिर हम जो भी मंदिर की गतिविधियाँ हैं, या भक्तों का संग है, या भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं, हर चीज़ का हम लाभ पूरा ले पाएंगे फिर। तो इसीलिए फिर ये आवश्यक हो जाता है कि हम वैष्णव सदाचार समझें, सीखें, इसको अनुकूल करें और इसके अभ्यस्त हो जाएं, इसको नेचुरल कर लें, लाइफ में फिक्स कर लें कि कोई नींद से भी उठा के हमें कहे तो फिर हम नेचुरली हम वैष्णव सदाचार का पालन करें, है ना। भक्त एकदम से अगर नींद से भी उठ गए तो एकदम से उठ के प्रणाम करते हैं, ऐसा हो जाना चाहिए, हमें अभ्यस्त हो जाना चाहिए। तो इसके कई सारे अलग अलग पक्षों पर चर्चा हो चुकी ऑलरेडी कि कैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, है ना, अपने शूज़ उतार के जाते हैं, झुक के जाते हैं। अब दक्षिण भारत में जाएंगे तो गोपुरम होते थे, द्वार होते थे, तो बहुत नीचे होते थे ताकि व्यक्ति झुक के जाए, विनम्रता के भाव को अनुकूल करके। जैसे चप्पल उतार के जाते हैं वैसे अपने झूठे अहंकार को बाहर ही छोड़ के जाएं, तो सेवक के भाव में जाएं, सेवा के भाव में जाएं। जाके प्रवेश करते ही सबसे पहले प्रणाम करें। अगर ऑल्टर क्लोज्ड है तो भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, अगर ऑल्टर ओपन है तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि भगवान के सामने हम फिर वैष्णव प्रणाम नहीं, मतलब भक्तों को प्रणाम नहीं करते, है ना। तो पहले नॉक करके या फिर घंटी बजा के, घंटी का यही उद्देश्य होता था, मंदिरों में घंटी होती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि पहले हम प्रवेश करने से पहले घंटी नॉक करके जा रहे हैं। और ये एटिकेट भी है, किसी के रूम में हम प्रवेश करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूम में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं सीधा जाके दरवाज़ा खोल दिया घुस गए, कैसे जाते हैं, पहले नॉक करते हैं कि हाँ somebody is there coming from outside, नॉक करते हैं, फिर अंदर घुसते हैं धीरे से दरवाज़ा खोल के। तो पहले प्रणाम करते हैं और भगवान की जयकार करके, जो भी वहाँ विग्रह हैं उनको प्रणाम करके, फिर अंदर प्रवेश करके, फिर प्रभुपाद जी को साष्टांग जो है अष्टांग प्रणाम करके फिर उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बाएं तरफ से दाएं की तरफ। और सारे प्रणाम मंत्र, है ना, केवल याद ही ना करें रट के, लेकिन उसका अर्थ भी याद रखें और अर्थ पे मनन भी करें, है ना। व्हेन वी से वी ट्राइंग टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, देन वी शुड ट्राई टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अगर भक्ति के अंगों का पूरा लाभ उठाना है ना, तो अपनी चेतना को इसमें हमें डालना पड़ेगा। तो हम कोई भी आरती गाते हैं मंदिर के अंदर या फिर कोई प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो कभी गलती से एब्सेंट माइंडेड होते हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं प्रभुपाद जी को और बोलना कोई और मंत्र शुरू कर देते हैं, महाप्रसाद गोविंद बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक बारी ऐसे भागवत क्लास में ना क्लास चल रही थी, मंगलाचरण किया तो कुछ भक्तों नींद आने लग गई। तो जो डिवोटी थे जो व्यासासन से कथा कर रहे थे, उनने महाप्रसाद गोविंद बोला, सब जग गए। कहते ये सबसे फेवरेट प्रार्थना है, प्रेयर है भक्तों के लिए। तो जैसे महाप्रसाद गोविंद बोलते सब जग जाते हैं, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, सारी इंद्रियां हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती है कि प्रसाद आ गया। तो ऐसा भी होता है कई बार, वी आर सो एब्सेंट माइंडेड दैट पता ही नहीं चलता। इसलिए कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि हम उसके अर्थ को भी जानें और अर्थ के मनन करते हुए हम प्रणाम करें, है ना। यहाँ तक कि वैष्णवों को भी जब प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, तो सही भाव क्या है कि हम
विनम्रता के भाव से, आदर के भाव से, कृतज्ञता के भाव से उनको प्रणाम करें। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, कब कृतज्ञता आएगी, आदर कब आएगा, जब उनकी महानता को जानेंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जिस वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं, यदि व्यक्तिगत प्रणाम कर रहे हैं, तो उसके किसी गुण पे ही मनन करें। तो फिर नेचुरल होगा, फिर आपके अंदर रिस्पेक्ट आएगा, फिर नेचुरल आपको लगे कि नहीं, ये भक्त मेरे जीवन में आवश्यक हैं। अन्यथा अकेले रह के तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप मंदिर में, आप सबका अनुभव होगा, आप घर पे बैठ के अकेले जब करते हैं और मंदिर में आते हैं जिस संडे के दिन में सबके साथ बैठ के जब करते हैं, कितना अंतर होता है। यहाँ कितनी शक्ति मिलती है सबके साथ। कितने लोग का अनुभव है कि अंतर होता है, बहुत अंतर होता है ना। तो हर भक्त महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि भक्त अगर नहीं होंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अकेला व्यक्ति कैसे, हर कोई तो सब कुछ तो नहीं कर सकता। भगवान को श्रृंगार भी, भगवान को भोग भी लगाना, आरती भी गाना, मृदंग भी बजाना, करताल भी बजाना, सब करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। डांस भी करना, 2 लोग मिलेंगे तभी डांस करेंगे। तो इसीलिए भक्तों की आवश्यकता, हमें ये समझना आवश्यक है कि भक्तों के बिना भक्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है वैष्णव सदाचार का पालन करना आवश्यक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे प्रणाम करके फिर मेडिटेट करना। तो हर जब वैष्णव प्रणाम करते हैं, भक्तों गुणों पर मेडिटेट करें। ऐसे जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो उसके अर्थ पे मनन करें। तो आप देखेंगे, अगर आप डेलिबरेटली इसके लिए ट्राई करेंगे ना, प्रणाम मंत्र पहले याद करें हम, प्रणाम मंत्र याद करने के बाद उसके अर्थ को भी विचार करें, अर्थ पे मनन करें। प्रणाम करते समय अर्थ पे मनन करें। जब आप गुरु पूजा गाते हैं उसके अर्थ पे मनन करें। जब मंगल आरती गाते हैं उसके अर्थ पे भी साथ साथ मनन करें, वो भी आवश्यक है। और भगवान के दर्शन करते समय दर्शन की क्या विधि है कि कैसे चरणों से प्रारंभ करके पहले भगवान के दर्शन करें, फिर गुरु परंपरा के, ऐसे इस प्रकार से इसको अवरोह कहते हैं। अवरोह क्रम में पहले भगवान के दर्शन करें, राधा माधव के, गौर निताय के, नरसिंह देव के, शालिग्राम के, पंचतत्व के, तुलसी महारानी के, षड गोस्वामी, फिर सारी गुरु परंपरा। इस प्रकार से दर्शन की विधि है। और बहुत अच्छा है कि अगर आप कुछ प्रार्थनाएं भी अर्पित कर सकें, है ना। तो प्रभु जी बता रहे होंगे ना, 4 स्टेप्स होते हैं प्रेयर्स भी ऑफर करने के। ऐसा नहीं जाते ही अपनी चेकलिस्ट निकाल के भगवान को ये पूरी कर दो, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। तो सामान्यतः लोग ऐसे ही करते हैं, बाहर के लोग, तो कि भगवान के पास आते हैं कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए, कुछ कष्ट में है तो दुख अपना व्यक्त करने के लिए। भगवान के पास जाने के बाद सबसे पहले भगवान गुणगान करना चाहिए, भगवान की महानता गुणगान। आप देखेंगे जितनी भागवत में प्रार्थनाएं हैं ना, चाहे देवता आके प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कभी आके प्रार्थना करते हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना है, जितनी प्रार्थना है ना, सब में प्रार्थनाओं में ये कॉमन आप देखेंगे पैटर्न। सबसे पहले भगवान गुणगान करते हैं। ये नहीं बोलते मेरे को बहुत कष्ट में हूँ, बहुत बाहर निकालो इधर से। सबसे पहले भगवान गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गान करते हैं, ऐश्वर्य का गान करते हैं। उसके बाद दूसरा वो अपनी दीनता प्रकट करते हैं कि मैं कितना दीन हूँ। फिर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं, भगवान गुणगान करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, अपनी दैन्यता प्रकट करना, और फिर भगवान से मांगना चौथे स्टेप पे जाके। सबसे पहले नहीं, पहले भगवान गुणगान, फिर कृतज्ञता व्यक्त करना कि आपने मुझे कितना कुछ दिया, फिर अपनी दैन्यता प्रकट करना कि मैं इतना कुछ आपने दिया है फिर भी मैं जो है अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इतना वो हूँ, मेरे अंदर ये दोष है, ये कमी है, या अवगुण है। और फिर क्षमा याचना, फिर सब उसके बाद जाके भगवान से फिर अपनी इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा प्रकट करना। इस प्रकार से दर्शन करके अब आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें मंदिर प्रांगण में बैठना किस प्रकार से चाहिए। तो तो एक्चुअली आप देखेंगे इन सब चीज़ों का हमारी चेतना में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आप स्कूल में आपको ध्यान होगा, अटेंशन स्टैंडर्डीज़ कराते थे। स्टैंडर्डीज़ बोलते ही या विश्राम बोलते सब एकदम ढीले पड़ जाते थे ऐसे ढीले हो जाते थे। बच्चों तो, अब बच्चे होते हैं वो तो सरल हृदय के होते हैं। ढीला मतलब स्टैंडर्डीज़ बोलना है, विश्राम मतलब ऐसे हो जाते थे जैसे ही बोलते थे अटेंशन तो ऐसे हो जाते थे वो ऐसे एक्ट करते थे। लेकिन पॉस्चर का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस पे, कॉन्शियसनेस पे। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी इंटरव्यू में देने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू में जाते हैं और किसी बहुत सीनियर ऑफिशियल के साथ आपका इंटरव्यू है। आप वहाँ बैठे मान लीजिए, और जाके आप एकदम पाँव टेबल के ऊपर रख दें ऐसे, और ऐसे पीछे आराम से होकर बैठ जाएं,
तो सामने वाले व्यक्ति को कैसा लगेगा ना, वो पहले ही रिजेक्ट कर देगा। इनफैक्ट कई सारे इंटरव्यूज़ में तो वो जेस्चर्स, आपके मूवमेंट्स, हर चीज़ को नोटिस करते हैं, है ना। आप एक पीछे कुछ दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया, को नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो एक व्यक्ति आया वो घुसा और दरवाज़ा खुला छोड़ के चला गया, अंदर जाके बैठ गया, बिना परमिशन के जाके बैठ गया। दूसरा व्यक्ति घुसा, धीरे से उसने अच्छे से जेंटली दरवाज़ा बंद किया, गया, परमिशन का वेट किया, फिर बैठा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए मंदिर में भी जब जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि किस प्रकार से हम वहाँ पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, है ना। उससे भगवान का आकर्षण है। तो मंदिर में इतने सारे लोग आते हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है भगवान के अतिथि के रूप में, तो भगवान पे भगवान की उनकी विशेष दृष्टि पड़ती है। लेकिन जो लोग सेंसिटिव होते हैं कि हाँ भगवान को क्या पसंद होगा, तो भगवान उसको ज़्यादा उस पर कृपा करेंगे, ज़्यादा उनको ध्यान देंगे, नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अटेंशन टू डिटेल्स इज़ अ साइन ऑफ लव। कितने हम डिटेल्स को ध्यान रखते हैं, वो प्रेम हमारा उससे पता लगता है। तो भगवान को क्या प्रिय है, कैसे नहीं प्रिय, ये सब हमें आचार्यों से, शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भगवान ज़्यादा हमें ध्यान देंगे, ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे हमारी तरफ। तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तो उससे कृपा आएगी, दृष्टि के माध्यम से, कृपा दृष्टि कहते हैं ना। तो हम अगर सारे जेस्चर्स को, पोस्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, भगवान देखेंगे अच्छा ये इतना ध्यान रख रहा है, तो भगवान ज़्यादा ध्यान देंगे हमारी तरफ। तो बैठने के रिगार्डिंग है कि जब हम बैठते हैं तो ये एक वैसे भी एक अच्छा वो है कि हम अपने पाँव को ना दिखाएं, पाँव नहीं दिखने चाहिए। तो इसलिए धोती कुर्ते में आएंगे तो उसमें हम छिपा सकते हैं, पैंट शर्ट में तो नहीं छिपा पाएंगे, है ना। तो अच्छा है कि मंदिर आएँ तो धोती कुर्ता पहन के आएँ। आप देखेंगे हमारी ड्रेस से ही चेतना प्रभाव पड़ता है। आर्मी वाला व्यक्ति आर्मी की ड्रेस पहनता है, उसको एकदम से जोश चढ़ जाता है नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हम धोती कुर्ता पहन लेंगे तो अपने ऑटोमेटिकली डिवोशनल मूड आ जाएगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, कम से कम मंदिर में आ रहे हैं और विशेषकर अगर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं ऊपर, हम जैसे आप लोग शाम में आए सैटरडे को तो कोई बात नहीं, आप आए, सोना है आपने, लेकिन सुबह सुबह जब मंगल आरती अटेंड करनी है तो धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, तिलक लगा के जाएंगे, तब देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका मूड चेंज हो जाएगा, डिवोशनल मूड हो जाएगा। तो धोती में पाँव भी छिपाना आसान होता है, तो पाँव ढक सकते हैं, ये जनरल एटिकेट है। क्योंकि पाँव शो करना इज़ अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू समबडी। ये सारे कल्चर विदेश में नहीं है, कुछ भी कल्चर नहीं है ना, कि पाँव चप्पल उतार के प्रवेश करना या पाँव धो के प्रवेश करना, पाँव ढकना, है ना, एटिकेट्स फॉलो करना, ये कोई कल्चर है नहीं विदेश में किसी प्रोग्राम में। इसलिए प्रभुपाद जब विदेश में गए तो प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा ना कि आप ये कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हो अमेरिका में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ की संस्कृति में, व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन अमेरिकाज कल्चर। प्रभुपाद ने रिप्लाई किया, व्हाट कल्चर आर यू टॉकिंग ऑफ, किस कल्चर की बात करते हैं, कोई कल्चर है ही नहीं। तो वहाँ ना क्लीनलीनेस का कोई स्टैंडर्ड है, ना उठने बैठने का, ना बातचीत का, ना व्यवहार का, किसी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एटिकेट नहीं है। लेकिन भारत में एटलीस्ट इन चीज़ों का है, मान्यता है, अब ये इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों का। तो इसलिए पाँव दिखाने का अर्थ है डिसरिस्पेक्ट। इसलिए मंदिर में आते हैं तो हमेशा हमें पाँव कवर करके रखने चाहिए, या फिर विशेषकर ऐसे पाँव खोल के तो नहीं बैठना चाहिए, है ना। भगवान की तरफ पाँव खोल के बैठ गए या तुलसी महारानी की तरफ पाँव खोल के बैठ गए, लेक्चर में बैठे हैं तो ऐसे सामने को पाँव खोल लिए, स्पीकर के साइड पाँव खोल के बैठ गए। कोई प्रॉब्लम है अगर मान लीजिए बैठने में तो बात अलग है, फिर आप साइड में जाके बैठ सकते हैं, ऐसे चेयर पे बैठ के, या फिर पाँव स्ट्रेच करके फिर अपना वापस आ गए। अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए बैठने चोट है, कुछ है, कमर में दिक्कत है, पाँव में ही कोई दिक्कत है, तो वो साइड में जाके बैठ जाए, लेकिन सामने सामने एकदम इस प्रकार से बैठना उचित नहीं है। और प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो सके भगवान को बैक नहीं दिखाना चाहिए अपना, दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो या फिर व्यास आसन की तरफ बैक नहीं करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि ऐसा हो, कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी मंदिर में ऐसा होता है कि व्यास आसन एक साइड लगा हुआ है, प्रभुपाद जी दूसरे साइड पे हैं, अपोजिट साइड पे हैं बिल्कुल। अब लेक्चर के समय पे हम व्यास आसन की तरफ फेस करेंगे तो प्रभुपाद जी की तरफ थोड़ा हो ही जाता है बैक,
बट स्टिल बीइंग सेंसिटिव एंड कॉन्शियस ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लेक्चर्स में भगवान की तरफ बैक हो जाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बीइंग कॉन्शियस हाउ मच सोवर इज़ पॉसिबल। हम कितना कर सकते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना हमें करना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान में रहेगा, इससे भगवान रिकग्नाइज़ कर लेंगे, चलो ठीक है। भगवान बिल्कुल वो नहीं है कि अब गलती पकड़ी तुम्हारी अब गलती पकड़ी। कई टीचर स्कूल में ऐसे होते हैं ना, वो बस वेट कर रहे थे बच्चा गलती करे, बस पकड़ के पिटाई कर देंगे सैडिस्ट टाइप से, है ना। तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ये नहीं सोचते कि अब गलती पकड़ता हूँ, इसको सबक सिखाता हूँ। भगवान तो हमेशा सोचते हैं कब कैसे इनकरेज करे, कैसे इनकरेज करे, कैसे इनकरेज करे। तो आपने देखा होगा बालाजी है ना, तिरुपति बालाजी, उनकी आंखें बंद हैं। तो जब कोई दोष भक्त के अंदर होता है ना, किसी भक्त के अंदर, तो भगवान बालाजी के रूप में आ जाते हैं। दोष नहीं देखते, भगवान आंख बंद कर लेते हैं। और जब कोई गुण देखना होता है, भगवान कैसे हो जाते हैं? जगन्नाथ जी के जैसे देखते हैं फिर है। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान भक्तों के अंदर अवगुण देखना होता है तो आंख बंद कर लेते हैं बालाजी के जैसे, और जब गुण होता है तो उसको कैसे देखते हैं? जगन्नाथ जी की जैसे आंख बड़ी बड़ी करके देखते हैं। तो छोटे से गुण को भी भगवान बहुत महत्व देके देखते हैं, और बहुत बड़ा अवगुण हो तो भी उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन भक्ति जो है वो भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, है ना। तो भगवान भक्ति का भाव देखते हैं। तो इसलिए अगर कहीं पे जितना संभव है नहीं है, उसके अनुसार भी अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहें बस कि हाँ हमें बैक नहीं करनी भगवान की तरफ, और ये धीरे धीरे नेचुरल हो जाए तो ऑटोमेटिकली फिर ये कॉन्शियस में आ जाता है कि दिस इज़ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, शोइंग अ बेयर फीट्स और शोइंग अ बैक टुवर्ड्स लॉर्ड, या प्रभुपाद जी की तरफ या फिर तुलसी महारानी की तरफ, इस तरह से करना उचित नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे फिर जितना प्रैक्टिकल हो पॉसिबल हमें करना चाहिए। तो कभी ऐसे बैठना ही पड़े कि भगवान की तरफ बैक हो रहा है, थोड़ा सा तेरा होकर बैठ गए, क्लास में भी ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का एज़ फार एज पॉसिबल। भगवान के सामने पाँव खोल के नहीं बैठना चाहिए, पाँव को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हीं हाथों से हम और सारे स्पिरिचुअल पैराफिनेलियाज को टच करते हैं। कई बुक हम हो सकता है मंदिर में तो बुक कुछ पकड़ेंगे या फिर माला पकड़ेंगे या कुछ भी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पाँव को टच करना थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, क्योंकि पाँव जो है ज़मीन को स्पर्श करते हैं, गंदगी होती है, कुछ होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। सो लाइक दैट। तो अपने एंकल्स को या फिर पाँव को या पाँव की उंगलियों को, घुटने को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, टच करके। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा, वन शुड नॉट फॉल अस्लीप व्हाइल सिटिंग बिफोर द डीटीज। सो नहीं जाना चाहिए बैठे बैठे भगवान के सामने। अरे यही है कि हम जब ये जान लेंगे ना कि कितने महान हैं भगवान, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने बैठ के हम सोएंगे नहीं फिर, नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं डिटेल्स में। तो बैठने के रिगार्डिंग आप में से किसी का कोई डाउट हो या कोई संशय हो तो आप पूछें। हाँ, नहीं करना चाहिए। दे ऑल स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, नहीं। तुलसी महारानी वर्शिप करते हैं, केवल ऐसे पौधा नहीं है सामान्य पौधा। तुलसी महारानी साक्षात जो है वो भगवान के भक्त हैं, तो उस दृष्टि से हमें आदर करना चाहिए। इसलिए तुलसी में पाँव भी नहीं रखते। तुलसी के शैडो पे भी यहाँ तक कि बताया गया है कि पाँव नहीं रखना चाहिए। तुलसी पत्र गिरा हो तो उठा लेना चाहिए उनको, आप चाहे गमले में डाल दीजिए, निर्माले में डाल दीजिए, ऐसे स्थान पे जहाँ पाँव ना पड़े। रिस्पेक्ट का। हाँ बोलिए। हाँ ना करे तो अच्छा है। हाँ चारों तरफ है, तो इसलिए कहा गया कि जितना प्रैक्टिकल है उतना करना चाहिए, है ना। अब मंदिर में तो चारों तरफ भगवान की फ़ोटो लगी रहती हैं। कहीं के मंदिरों में आप देखेंगे वो कार्विंग्स होती हैं भगवान की वॉल्स पे। एटलीस्ट जिन विग्रहों को वर्शिप करते हैं उनके तरफ तो नहीं करना चाहिए।
अब भाई चारों तरफ ही है तो क्या कर सकते हैं। ऐसे अगर बहुत डिटेल में आप इतने कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर भगवान हर कण कण में है, बहुत ज़्यादा। ये पिलर में भी है भगवान नरसिंह देव तो पिलर का सपोर्ट लेके बैठ नहीं सकते फिर तो बैक बैक डायरेक्ट बैक हो गए भगवान। ऐसे बहुत, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना अच्छा कर सकते हैं। आता है ना, जब परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कनाडा में जब जुड़े थे तो भक्त जो प्रभुपाद जी के शिष्य कई सारे ऐसे याद करते हैं कि वो एक सूट में आते थे, एक इंडियन व्यक्ति, और वो मंदिर में आके जितने भगवान के नॉमिनेशंस लगे सबको प्रणाम करते थे, पूरा साष्टांग प्रणाम करते थे आके, से शेयर करते हैं। तो जितना कर सके उतना अच्छा है फॉलो। लेकिन बेयर मिनिमम तो है कि हम डीटीज़ जिनकी वर्शिप करते हैं उनको भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान साक्षात वहाँ पे उपस्थित हैं राज में, तो उनकी तरफ तो बैक ना करें। प्रभुपाद जी की वर्शिप होती है, प्रभुपाद जी की तरफ ना करें, तुलसी महारानी की तरफ ना करें। बाकी अच्छा है, भगवान के फ़ोटोज़ भी हैं तो उनसे भगवान स्मरण होता है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? हाँ, दर्द हो रहा हो अगर कुछ, हाँ अब क्या करें, कलयुग के प्राणी कलिर दोष निधि है राजन, दोषों की निधि है, सागर है पहले के समय, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए संभव नहीं है। जो ध्यान लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। शरीर से मन से इतने कष्ट हैं, आप बैठ के ध्यान नहीं लगा सकते, नहीं, बैक पेन होने लग जाएगा, कहीं कुछ होने लग जाएगा पाँव सुनना पड़ने लग जाएगा। लेकिन सतयुग में संभव था ये सब, कलयुग में संभव नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मान लीजिए आप लेक्चर में बैठे हैं तो देखना चाहिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्रिंसिपल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अब आप बैठे हुए हैं, कमर में दर्द हुए जा रहा है और आप कमर दर्द में आपका सारा ध्यान जा रहा है और आपका मन लग ही नहीं पा रहा है लेक्चर में, तो ठीक है, फिर आपको जो कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठ जाइए। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि लेक्चर ध्यान से सुनिए। एटलीस्ट वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ इट कि वी शुड नॉट बिकम कैजुअल, और द स्पीकर शुड नॉट फील डिसरिस्पेक्टेड। ऐसा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना? तो इसलिए जितना प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम है कुछ है तो फिर डिवोटीज़ भी, भगवान भी नहीं बोलते कुछ और डिवोटीज़ भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट आवर इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी एंड वॉट एवर इज़ नीडफुल, वी शुड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल। अब बैठ ही नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, बैक पेन हो रहा है, तो क्या करें फिर? ठीक है, थोड़ा पोस्चर चेंज कर लिया, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यानपूर्वक श्रवण करना, ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यानपूर्वक जप करना। अब आप जप कर रहे हैं लेकिन सारा दिमाग आपका मन जो है यहीं पे है, बैक पेन बैक पेन बैक पेन, तो ठीक है, आप फिर खड़े होकर जप कर लीजिए, पोस्चर चेंज कर लीजिए। इसलिए भक्तों को थोड़ा बहुत अपना कुछ योगा वगैरह भी करना चाहिए, योगा प्राणायाम। इसलिए शास्त्रों में योगा वगैरह का वर्णन है, आयुर्वेद योगा ये सब इसलिए है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मन से अच्छे से हम भक्ति कर सकते हैं। तो भक्तों को कुछ इसलिए ना, इसको ये नहीं सोचना चाहिए ये तो भौतिक है, योगा करेंगे तो बॉडीली एक्टिविटी है। कई बार इतना वो हो जाते हैं हम ना, क्या बोलते हैं उसको, शब्द ध्यान है, तो हम हाँ, मतलब किसी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम तक वो करना, तो वैसे हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, तो फिर गड़बड़ होने लगती है। तो योगा करना, ये करना, हम कहते हैं कि ये तो भौतिक है, ये तो बॉडीली वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा, ये करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यही शरीर है, इसी शरीर को के माध्यम से हमें भगवान के पास जाना है। ये यंत्र है, ये साधन है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो, जैसे नाव में छेद है आपके, तो नदी पार कर पाएंगे आप उस नाव से? नहीं ना। तो पहले नाव ठीक कर लीजिए, फिर उससे पार करिएगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं कि स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बॉडली कॉन्शियसनेस है, ये है, वो है। हमें देखना चाहिए व्हाट इज़ द पर्पस एंड व्हाट इज़ नीडेड टू बी डन। पर उद्देश्य क्या है? भगवान स्मरण करना, भक्ति करना। उसके लिए आवश्यक क्या है? स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। तो उसके लिए जो करना करिए। तो इसलिए भक्तों को थोड़ा योगा भी करना चाहिए।
सत्वगुण भी बढ़ता है और निश्चित रूप से शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, डांस करके कीर्तन में अच्छे से उसका चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को समस्या है, बैक पेन की समस्या है, कोई और बॉडी पेन की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो कर लेना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा योगा प्राणायाम करके अब स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप अच्छे से बैठ के भक्ति कर पाएँ, माला कर पाएँ, लेक्चर सुन पाएँ तो और अच्छा है। तो हमें चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, हमें चीज़ों को लेकर बहुत एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का नहीं होना चाहिए, बहुत क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर। किसी चीज़ की निंदा भत्सना करना उचित नहीं है बहुत। हर चीज़ किसी न किसी प्रकार से हम अनुकूल करके भक्ति में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो योगा कर लीजिए थोड़ा सा। आप बैक पेन का प्रॉब्लम है ना, आप कुछ कुछ ऐसे योगा आसन है आप करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 1 घंटे तक के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बैठ सकते हैं, है ना। जैसे मरकट आसन होता है एक, ऐसे कुछ कुछ है, उष्ट्रासन है, कुछ कुछ ऐसे आसन हैं वो करते रहिए। और किसी को नहीं भी समस्या तो भी आप सूर्य नमस्कार करिए डेली, है ना। अच्छा, सूर्य नारायण, भगवान के नारायण जो नेत्र हैं उन वो हैं सूर्य, सूर्य नारायण भी होते हैं, एक भगवान, भगवान ही है एक प्रकार से, भगवान का भी एक विस्तार होता है सूर्य नारायण के रूप में। तो सूर्य को नमस्कार करिए। और स्वास्थ्य खराब नहीं है तो अच्छा बना रहेगा, क्यों वेट करें कि खराब होगा फिर करेंगे। तो डेली करिए, 10 मिनट निकालिए, सूर्य नमस्कार करिए 2-3 बारी 4 बारी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ी देर प्राणायाम कर लीजिए 10-15 मिनट, है ना। तो उससे सत्वगुण भी बढ़ता है इनफैक्ट। और डॉक्टर को दिखाना है, कुछ ट्रीटमेंट कराना है, कराएं उसको। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं भगवान पे निर्भर रहना है हमें तो, है ना। भगवान का स्मरण ही नहीं हो पा रहा है ठीक से तो ट्रीटमेंट करा लें। और ये भी नहीं सोचे नहीं होम्यो हम जो है आयुर्वेदिक ही कराएंगे एलोपैथिक नहीं कराएंगे, नहीं नहीं, जो नीडफुल है वो करिए। पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम भक्ति करनी है अच्छे से, स्मरण करना भगवान का अच्छे से, उसके लिए जो आवश्यक है वो करिए। भक्त तो होम्योपैथिक दवा भी लेते हैं, अब उसमें तो नियम भी टूटता है, उसमें तो वो अल्कोहल होता है, तो फिर 4 नियम तोड़ दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो आप ले रहे हैं, उससे आपका स्वास्थ्य शरीर ठीक हो जाएगा, भगवान स्मरण अच्छे से होगा, भक्ति अच्छे से होगी, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, मैं किसी चीज़ को पकड़ के ऐसे ही करना, यही करना है। क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए पर्पस क्या है। तो कुछ योगा आसन प्राणायाम कुछ अगर रिक्वायर्ड है तो ट्रीटमेंट कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो फिर अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो वृद्धावस्था में तो रोग तो अपने आप ही आ जाएंगे, फिर तो कर ही नहीं पाएंगे हम। अभी तो अवसर है, अभी युवा है, स्वस्थ शरीर है, या अवसर है कि शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, करके पूरी एनर्जी के साथ भक्ति करनी चाहिए, है ना। इस समय आप जितनी एनर्जी के साथ भक्ति अच्छे से कर लेंगे ना, आगे चल के कर नहीं पाएंगे। और जितना अभी रिलिश कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस को, यही संस्कार हमारे हृदय में छपेंगे और यही संस्कार हमें प्रेरणा देंगे आगे चलकर। फिर आप भक्ति को जो रिलिश आपने अभी किया है, इसी को आप टेस्ट को आप लेके आगे भक्ति कर पाएंगे फिर। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम है शरीर में कुछ है तो उसको ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित भी कहते हैं रोग, डेट और फायर, इन चीज़ों को जितनी जल्दी आप मिटिगेट कर दें उतना अच्छा है। कोई बीमारी है शरीर में, कहीं पे आपने डेट लिया है, लोन लिया है कहीं से, और तीसरा आग लग गई है कहीं पे, इन 3 चीज़ों को वेट नहीं करना चाहिए कि ये बढ़ेगा 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 तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्वास्थ्य की खराब हो गया, अभी थोड़ा खराब है, थोड़ा और बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर देखेंगे नहीं। स्वास्थ्य खराब हुआ, इंडिकेशन आ रहा है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करा लीजिए। कहीं से लोन लेना पड़ गया तो फटाफट उसको क्लियर कर दीजिए। आग लग रही है तो जितनी जल्दी बुझा दीजिए उतना अच्छा। तो इसको ठीक कर लें जल्दी से जल्दी। और जब तक नहीं है मान लीजिए स्वास्थ्य ठीक, कोई दिक्कत है तो ठीक है, डू द नीडफुल। आवश्यकता लगती है कि आप पोस्चर चेंज करके बैठे, हम ध्यान से सुन पाएंगे, आप ध्यान से जब कर पाएंगे तो कर लीजिए उसको ठीक, कोई बात नहीं, बैठ जाइए वैसे, है ना। भगवान बहुत वो नहीं है कि नहीं, ऐसे क्यों बैठ गए तो, है ना, भगवान जानते हैं, ठीक है। और बैठने को लेके किसी प्रभु जी जैसे हरे कृष्ण, मैं पूछा था जैसे आपने कहा कि ब्रिटिश के सामने सुनना नहीं चाहिए, लाइक मैं ब्रिटिश में देखा हूँ कुछ पेशेंट को किसी ऑडिटर बंद जाता है तो कुछ नहीं पे
हाँ, कई जगहों पे तो बोला ही जाता है टेम्पल हॉल में सो, क्योंकि सुबह उठ जाओगे फिर आप उठा दिया जाएगा आपको, क्योंकि टेम्पल हॉल की सफाई होगी, यहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम होना तो आपको उठा दिया जाएगा। तो रात को तो कई भक्तों को जो वहाँ सुलाया जाता है, टेम्पल हॉल में ही सुलाया जाता है, रूम्स में नहीं सुलाया जाता। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मंदिर में हम लेट नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पर ही है, कई बार हमें जो है जगह कम पड़ती है या बाहर बारिश हो रही है तो हम मंदिर में प्रसाद भी करना पड़ता है। अब कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो बहुत क्रिटिकल होगा, तो कहेगा ये क्या आपने झूठा कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया वो कर दिया। ये हमें यूटिलिटी, प्रभुपाद ने भी यही बताया, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, तो यूटिलिटी देखनी चाहिए। और ऑल्टर बंद है तो कोई बात नहीं। अब कई जगहों पे बेस में जगह ही नहीं इतनी होती। चौपाटी मंदिर है ना, वो मंदिर इतना छोटा है पता है, और भक्त इतने ज़्यादा हो गए, वहाँ भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, जो सीढ़ी ऐसे ऊपर से आती है फिर सीढ़ी ऐसे टर्न करके नीचे जाती है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा स्थान होता है ना, जगह होता है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म होता है, सीढ़ी एक तरफ से आई फिर टर्न करके नीचे जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह होता है, देखो मैं सीढ़ियों पे डिवोटीज वहाँ भी सोते हैं चौपाटी। जैसे यहाँ पे हमारी सीढ़ी है ना, यहाँ ऊपर जाएंगे तो वहाँ 2 कमरे हैं, बीच में थोड़ा स्पेस है ना, फिर सीढ़ी टर्न करके ऊपर जा रही है, वो जो स्पेस है डिवोटीज उस पर ही सोते हैं, इतना कम स्पेस है। तो टेम्पल हॉल में तो सोना ही पड़ेगा फिर है ना, तो सोते हैं वहाँ पे डिवोटीज। लेकिन फिर क्या करते हैं, उठने के बाद सफाई कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं उस प्लेस को। तो इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत वो नहीं है कि हम मंदिर में, हाँ भगवान का दर्शन खुला हुआ फिर आप सो गए तो गड़बड़ है, फिर ठीक नहीं है, फिर वो अनादर है एक प्रकार से। एक डाउट आ रहा था, हमारे पूछने ने बोला था कि अगर हम मंदिर एंटर करते हैं तो नॉक करने के, अगर टेम्पल खुला हुआ है तो वैष्णो प्रणाम करना है, बंद हो तो भगवान का हाँ जय ध्वनि करेंगे। ये तो हो गया। दूसरी तो मुझे आपने बोला जैसे दर्शन करते हैं डीडी से, आपने बोला कि पहले राधा माता और फिर गौर निताई को बात दो प्रोग्राम के बाद फिर करके बाजी फिर कंसर्ट गौर निताई दर्शन का सीक्वेंस ऐसे बताया था। अच्छा, प्रभुपाद जी, फिर गुरु परंपरा, और फिर उसके बाद नरसिंहदेव, फिर सारे आचार्यों को। एक्चुअली वर्शिप भी ऐसे ही करते हैं, आपने देखा होगा। आप में से किसी ने डीटी वर्शिप की है तो पहले परमिशन लेते हैं, फिर भगवान को वर्शिप करते हैं, फिर नीचे आते हैं वर्शिप करते हैं। तो वैसे ही दर्शन भी इसी प्रकार से। एक्चुअली पहले ना दक्षिण भारत में जब भगवान के दर्शन कराया था तो आरती से ही होता है दर्शन, वहाँ लाइट नहीं लगाते थे। तो जो आरती इसी प्रकार से होती है, जिस प्रकार से आरती होती है उसे फिर उसी जो है क्रम में दर्शन भी होता है भगवान का। तो आरती में ऐसे ही होता है कि पहले हम परमिशन लेते हैं। तो अगर आपने बेस में वर्शिप किया हो तो पहले प्रभुपाद जी से परमिशन लेते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु से, फिर चैतन्य महाप्रभु से, फिर राधा रानी से परमिशन होने के बाद फिर भगवान की वर्शिप शुरू होती है। तो इसी प्रकार से दर्शन भी है कि आप पहले कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आचार्यों के प्रति। तो मुख्य रूप से प्रभुपाद हमारे लिए सभी आचार्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभुपाद से परमिशन लेते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, फिर भगवान के दर्शन। तो ये एक प्रकार से वो हो गया, परमिशन लेने का वो हो गया। फिर जब दर्शन स्टार्ट होता है तो भगवान का दर्शन होता है, फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का, नरसिंहदेव का, शालिग्राम का, फिर वो उसी क्रम में आता है जिस क्रम में आरती होके आती है। वो एक प्रकार से वैसा हो गया कि हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है आपकी कृपा से। तो वही है, दक्षिण भारत में पहले आरती करते थे तो वही परमिशन लेते थे, फिर उसके बाद भगवान की आरती होती थी तो उसी क्रम में दर्शन भी फिर वैसे ही होता था। तो पहले कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फिर भगवान के दर्शन करते हुए फिर दोबारा से अवरोही क्रम में हम दर्शन करें। हाँ, मतलब ऐसा इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है कि हम निकलते समय भगवान को तरफ फेस करके वापस निकलें बाहर। मंदिर से जब निकलते हुए हम भगवान की साइड फेस करके निकलेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो साइन ऑफ रिस्पेक्ट, आदर का एक वो है कि चलो अब उल्टा चल तो नहीं सकते उल्टा चला पता चले पीछे कोई प्रणाम कर रहा है उसी के ऊपर गिर गया तो वैसे नहीं करिए, लेकिन एटलीस्ट जब बाहर निकलने का समय हो गया तो उल्टा घूम के भगवान को एटलीस्ट एक बार प्रणाम करके
भगवान को ऐसे मन मन से आदर करके, भगवान के जयकार करके फिर हम निकलें वापस बाहर। ना ना ज़ोर से बोलेंगे तो सब आपकी तरफ ही देखने लग जाएंगे, कौन आ गया अभी या कौन निकल रहा है। तो ऐसे इतना धीरे से भी बोल सकते हैं, खुद को सुनाई दे, या मन से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं उससे। ठीक है, चलिए अगला करें। नेक्स्ट है टॉकिंग। तो भगवान के समक्ष हमें बहुत ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक वेरी जेंटली। अच्छा, सबसे पहले तो भौतिक विषयों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, अर्थात प्रजल्प नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने जाके प्रजल्प या फिर मंडेन टॉक्स नहीं करनी चाहिए। इसलिए मंदिर कक्ष में आके हमें इधर उधर की चर्चाएं, बातचीत नहीं करनी चाहिए, है ना। मंदिर में आए हैं तो केवल भगवान का गुणगान हो रहा है, या फिर हम कुछ श्रवण कर रहे हैं वहाँ पर, या कुछ स्पिरिचुअल हमने रीडिंग किया, हियरिंग किया, वो डिस्कस कर लिया, है ना। यही स्पिरिचुअल टॉपिक्स का ही डिस्कशन या बातचीत होनी चाहिए। मंडेन टॉक्स नहीं करनी चाहिए कभी। मंडेन टॉक्स और स्पिरिचुअल टॉक्स भी बहुत ज़ोर से नहीं करना चाहिए। यू शुड स्पीक वेरी जेंटली। झगड़ा नहीं करना चाहिए कभी भक्तों के साथ। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए मंदिर के अंदर में, या किसी को चैस्टाइज भी नहीं करना चाहिए भगवान के समक्ष। और वी शुड नॉट स्पीक हार्शली और स्पीक एंग्रली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। कि एक सैंक्टिटी है उस स्थान का, एक वो है, एक वातावरण है, स्पिरिचुअल वातावरण है। तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब इट, बिकॉज डिवोटीज हैव कम हियर टू टेक दर्शन्स ऑफ कृष्णा, टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल, टू हैव सम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। वहाँ पे उस वातावरण को हम वो ना करें, खराब ना करें। तो उसके लिए जो भी चीज़ें ध्यान रखें। वी शुड नॉट प्रेज एनीवन एल्स। विशेषकर भौतिक प्रेज तो नहीं करना चाहिए किसी का, मंडेन प्रेज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक इल नेम्स, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। निंदा, भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, देवताओं की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, वो भी गलत है भगवान के सामने, क्योंकि देवता भक्त सब भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो वो भी उचित नहीं है। जैसे अमेरिका में एक सेइंग है ना, इफ़ यू लव मी यू शुड लव माई डॉग, ऐसा है। तो ऐसे भक्तों को भी अगर हम निंदा करेंगे, वो करेंगे, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे बिल्कुल भी उससे। हम भक्तों की निंदा करेंगे, भगवान गुणगान करेंगे, तो भगवान कहेंगे अच्छा तो दोगलापन हो गया, है ना। इसीलिए भक्तों की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए भगवान के समक्ष आके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हमारे अंदर दोष है, कुछ अवगुण है, हम सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, एटलीस्ट भगवान के सामने आके व्यक्त करना चाहिए। हमें और किसी में श्रद्धा नहीं है, कुछ है, वैसे तो कम से कम एक भक्त ऐसा होना चाहिए जिनसे हम स्पष्ट बता सकें, गुरु से स्पष्ट बता सकें। और मान लीजिए बहुत हताश हो गए, बिल्कुल ही वो नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, भगवान से जाके तो सब सत्य बोलना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ऐसे बाहर निकलो, इसी प्रकार से प्रभुपाद जी से जाके प्रार्थना करनी चाहिए खूब। फिर वो शक्ति देंगे कि कम से कम एक भक्त से तो हम व्यक्त कर सकें, हृदय स्पष्ट व्यक्त कर सकें, ताकि हमें कोई हेल्प कर सके वहाँ से निकलने में। तो वी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रुथफुल इन फ्रंट ऑफ Radha Madhav. Even if we have some shortcomings, some anarthas, we should speak it truthfully in front of Radha Madhav. और कभी किसी से प्रचार के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो हम भक्तों से या फिर कोई जो अतिथि आए हैं मंदिर में, उनसे बातचीत कर सकते हैं, है ना। तो प्रचार के लिए कुछ आवश्यक है, तो प्रचार भी भगवान गुणगान ही है एक प्रकार से। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है और आप उसको पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो, कैसे हो, तो ये मंडेन टॉक नहीं है। ट्राइंग टू स्ट्राइक अ रिलेशनशिप एंड देन ट्राइंग टू प्रीच देम अबाउट कृष्णा, ट्राइंग टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल टॉक्स। तो कोई भी ऐसी बातचीत जिससे हमारी भक्ति बढ़ रही है, उनकी भक्ति बढ़ रही है, तो वो उचित है, वो कर सकते हैं।
तो प्रचार कर सकते हैं हम मंदिर के अंदर। ठीक है, तो ये टॉकिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन। We should not talk loudly, we should not quarrel, we should not chastise anybody, speak harshly or speak angrily, we should not praise anyone else, speak ill names, criticize demigods or devotees, indulge in prajalpa, speak a lie or talk to nearby devotees or chanting holy name। ठीक है, कोई भगवान पर ध्यान लगा रहे हैं तो उनके ध्यान को डिस्टर्ब करना, उनको बीच में बातचीत करना है, किसी चीज़ के लिए टोकना, वो भी ठीक नहीं। कोई जप कर रहा है, बीच में उनसे बोलना, कुछ बातचीत करना भगवान के सामने, वो भी ठीक नहीं। ठीक है, तो ये टॉकिंग के बारे में था। टॉकिंग के बारे में कोई कुछ है, कोई डाउट है? सरल सा। अगला है ड्रेस एंड अपीयरेंस। ड्रेस एंड अपीयरेंस, ठीक है, बस ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है और इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स भी हैं। तो एक भक्त का जो वेशभूषा बहुत सरल होनी चाहिए, इसलिए सिंपली जैसे स्कूल में होता है ना, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म शब्द भी अपने आप में उसका महत्व है। यूनिफॉर्म मतलब सब एक बराबर हैं, है ना, सभी। तो देर इज़ नो पार्शियलिटी, देर इज़ नो डिस्टिंक्शन लाइक दैट। चाहे कोई अमीर घर से कोई बच्चा आ रहा है या कोई गरीब घर से, लेकिन यूनिफॉर्म पहन लिया तो सब बराबर हो गए अब स्कूल में। तो ऐसे मंदिर में आते हैं तो हमें बहुत सरल वेशभूषा में आना चाहिए। मंदिर में इस भाव से नहीं आना चाहिए कि हम मंदिर में प्रवेश करें तो सबके आकर्षण का केंद्र हम ही बन जाएं, सब हमें ही देखने लग जाएं, हम कितने अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। नहीं, मंदिर में एकमात्र सुंदर कौन दिखता है? भगवान, राधा माधव। तो उनका सौंदर्य वर्धन हो, उसके लिए हमें भगवान के लिए ला सकते हैं तो लेके आएँ, फूल लेके आना चाहें, कुछ ला सकते हैं, कुछ लेके आए। ये भाव से आना कि मैं इतना सुंदर दिखूँगा सब मेरे को देखने लग जाए कौन आ गया कौन है, वो ठीक भाव नहीं। इसलिए सिंप्लिसिटी का है कि हम सिंपल धोती कुर्ता पहन के। कई बारी डिवोटीज धोती भी ऐसे स्पेशल स्टाइल में लगाएंगे, कुछ वो करके ये करके, तो उनको लगता है अरे सब मेरे को देखेंगे, है ना, कितने स्पेशल तरीके से। या धोती कुर्ता पहना हुआ है, कह रहे हमारे लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है, हमें धोती कुर्ता भी प्लेन ही पहनना चाहिए, बहुत स्टाइलिश बॉर्डर वाला, ये वाला। फिर जिस बॉर्डर के, हाँ, वो साइड वाला प्रभुपाद जी ने हमें नहीं ये दिया, है ना, कि हम ब्रजवासी जैसे बन जाएं पहने। प्रभुपाद जी ने हमें नहीं दिया। बस हमारे लिए तो यही है कि प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया वही फॉलो करना चाहिए। हमें ज़्यादा उसमें फिर प्रश्न या फिर वो नहीं करना चाहिए। शुड नॉट कि क्यों नहीं पहन सकते जी, वृंदावन तो हमारा सबसे प्रमुख धाम है, तो ज़्यादा प्रश्न नहीं। प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया बस उतना सरलता से स्वीकार कर लें। इसलिए कहा गया ना कि भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। अब देखेंगे धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा प्रश्न करता है, कहता है कि जी क्यों नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, और धीरे धीरे भक्ति भी उससे छूट जाता है, फिर वो फिर ज़्यादा रहते नहीं है भक्ति में। इस आचार्यों के अनुगत्य होना, उससे बहुत कृपा मिलती है। आचार्यों की कृपा से ही भक्ति हमारी होती है। इसलिए हम सरल बना के रखें चीज़ों, जटिल क्यों करें। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो कई बार प्रश्न करते हैं जी काला वाला तिलक क्यों नहीं लगा सकते, ये तो गोपी चंदन है, ये तो राधा कुंड की मिट्टी का है, क्यों नहीं लगा सकते। तो कई सारे डाउट्स आते हैं ना, तो राधा कुंड से क्या ऐसा आपको वो हो गया, अछूत हो गया क्या वो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका हम आदर सम्मान करते हैं। प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया वो फॉलो करते हैं, उससे प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी मंत्र जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या वो भगवान का नाम नहीं है क्या? नहीं है, निश्चित रूप से है, लेकिन हमें चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया हम वो फॉलो करेंगे। हम अनुगत्य होकर भक्ति कर रहे हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, प्रभुपाद जी के अनुगामी हैं। इसलिए हमें रूपानुगा प्रभुपाद अनुगा बोला जाता है। तो हमें जैसा बताया वैसा हमें करना चाहिए। हम क्यों जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए, अब आपको स्पष्ट है कि ये मार्ग तो जाता है सीधा उसी स्थान पर गंतव्य तक, दूसरा आपको डाउटफुल है, पता नहीं जाता है नहीं जाता है, क्या है कुछ है, तो क्यों हम चांस लें? हाँ, तो ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, क्यों चांस लें? ये कर लेते हैं, ये करके देख लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि हम अथॉरिटी नहीं फॉलो करना चाहते।
हम अपने मन से करना चाहते हैं कुछ भी, इसीलिए फिर मन में सारे डाउट्स आते हैं कि नहीं ऐसे क्यों नहीं कर सकते, वैसे क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा उधर की फॉलो कर लें, थोड़ा इधर की फॉलो कर लें, मिक्सचर हो जाए तो बढ़े है ना। ये सब फिर ये भक्ति में आने के बाद हमारे एंजॉइंग टेंडेंसीज बनी रहती हैं फिर, इसलिए हम स्पष्ट नहीं फॉलो करते, एक चित्त होकर हम नहीं फॉलो करते, तो ये अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए। इसलिए हमें तो ये करना चाहिए कि जैसा प्रभुपाद जी ने बता दिया वैसे फॉलो करेंगे, है ना। नहीं तो कई बार भक्त प्रश्न मुझे मोटी कंठी क्यों नहीं पहन सकते जी, ये नहीं किया क्यों नहीं कर सकते जी, अब प्रभुपाद जी ने दिया ही नहीं, प्रभुपाद जी ने जो दिया वो फॉलो करते हैं, है ना। तो डिवोटीज शुड बी सिंपल इन माइंड, सिंपल आउटसाइड, अंदर से बाहर से दोनों से में जो है सरल होना चाहिए, हमें ये रहना चाहिए अच्छा प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया वही करेंगे हम फॉलो, है ना। इससे ऐसा करने से क्या होता है, हमें प्रभुपाद जी कृपा मिलेगी, प्रभुपाद जी कृपा मिलेगी तो हमारी भक्ति बढ़ जाएगी अपने आप, वो बगलबंदी पहनने से भक्ति नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप सिंपल धोती कुर्ता पहनेंगे तो प्रभुपाद जी कृपा से भक्ति बढ़ जाएगी अपने आप ही, है ना। तो इसलिए हमें वो करना चाहिए। तो एक तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मंदिर में जब हम प्रवेश करें, विशेषकर भगवान के प्रत्यक्ष भगवान के समक्ष जाते हैं, तो हम धोती कुर्ते में जाएं तो भगवान को बहुत प्रिय अच्छा लगेगा हमें देख के। तो इसलिए हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए धोती कुर्ता पहन के भगवान के समक्ष जाना चाहिए। विशेषकर जब मॉर्निंग प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, उत्सवों में जा रहे हैं, मंदिर में जब जा रहे हैं, भगवान के समक्ष जा रहे हैं, तो वी शुड वियर धोती कुर्ता। माताओं के लिए हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, उनको साड़ी पहन के जाना चाहिए, ऐसे सिर ढक के जाना चाहिए भगवान के समक्ष, माताओं के लिए, हमारे लिए। और अदर क्लोथिंग मस्ट बी अवॉइडेड एक्सेप्ट इन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस और वेर डेफिनेटली रिक्वायर्ड टीचिंग। जैसे अब नए बच्चों को आप ला रहे हैं मंदिर, कॉलेज के बच्चों को, तो अब वहाँ पर ये नहीं आप कहेंगे कि नहीं हम तो धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए जी, वो फिर नए भक्तों का प्रचार कैसे होगा। अर्स इज अ प्रीचिंग मूवमेंट, हाँ, प्रचार की संस्था है, तो ये भी प्रिंसिपल है, लेकिन हमारे लिए जैसे हम डिस्कस करते हैं, वी शुड नो द पर्पस ऑल्सो, वी शुड बी क्लियर अबाउट इट। तो पता होना चाहिए कि भगवान हमारे हमसे प्रसन्न कब होंगे, जब और लोगों को हम प्रचार करके जोड़ेंगे। तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो पैंट शर्ट पहनने की ज़रूरत तो पैंट शर्ट पहन लीजिए, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर हम अपने हिसाब से, कई संशय आता है कि क्या करना उचित है क्या नहीं है, तो वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे यहाँ तो फिर भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है कि प्रीचिंग के लिए आप नए बच्चों को ला रहे हैं तो आप धोती कुर्ता पहनेंगे तो वो लोग थोड़ा सा उनको वो हो जाएगा, बिविल्डर हो जाएंगे, तो पैंट शर्ट पहन के ही आ रहे हैं, अब मंदिर में भी उनको लेके आ रहे हैं, साथ में पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ प्रिंसिपल्स हमें क्लियर नहीं होते, क्लैरिटी नहीं होते, या ऐसा धर्म संकट की स्थिति होती है, तो वरिष्ठ भक्तों से पूछ लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में पहन सकते हैं पैंट शर्ट, कोई बात नहीं। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो कर्मी क्लोथ है, भगवान के सामने पैंट शर्ट तो पहन ही नहीं सकते, ये है वो है। मैं क्या, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ अच्छी नहीं है, हमें देखना चाहिए क्या आवश्यक है भक्ति में। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो सिद्धांत दिया, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज़ द फोर्स, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज़ द एसेंस। इसलिए कहीं आवश्यकता पड़ती है ठीक है, हम पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। सन्यासीज भी हमारे इस्कॉन के अंदर की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ फिर उनको वो भी वैसा ही ड्रेस पहनते हैं। अब परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ड्रेस देखेंगे, वो कुर्ते पजामा में और वो जो टोपी पहन के पाकिस्तान में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे भी हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं सन्यासी कैसे चेंज कर लिए, ऐसे कैसे हो गया जी, ये तो गड़बड़ है सिस्टम यहाँ पर, ये है वो है। So we should not be very critical about it. We should have faith in Srila Prabhupada and his the authority that is given us. GBC प्रभुपाद हैं, GBC है, जो सन्यासीज हैं, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। हमें बहुत फैशनेबल, बहुत ऑपुलेंट ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए भगवान के समक्ष, खैर हमारे लिए तो है ही नहीं एप्लीकेबल। ये माताओं के लिए हो सकता है, वो उनको जिस कलर के कपड़े पहने उसी कलर का बीट बैग वैसा ही साइड बैग, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं ऐसी चीज़ें कुछ भी।
हमारे पास सिंपल धोती कुर्ता है ना, इसलिए बॉर्डर वाला धोती कुर्ता पहनना ये सब ठीक नहीं है। हमने यहाँ पे धोती कुर्ता रखा हुआ है कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म है ये, और आपको डिस्काउंट पे मिल जाता है ना। तो ये धोती कुर्ता ले लें और यही वाला पहन के अपना आप मंदिर में दर्शन के लिए आइए, है ना। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कुछ वैरायटी कर सकते हैं ज़्यादा, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप ये सब अवॉइड करना चाहिए भक्तों को, अच्छा नहीं है। ये परफ्यूम वगैरह क्यों लगाते थे? क्योंकि वो लोग स्नान नहीं करते थे, है ना। तो तो महीने महीने तक स्नान नहीं करें, दुर्गंध आएगी शरीर से। ये भौतिक संसार का स्वभाव है कि हर चीज़ जो क्षय होती है और गंदगी ही छोड़ती है। अच्छा भी डालेंगे तो गंदा ही निकलेगा बाद में, इसीलिए फिर वो परफ्यूम लगाते थे। कॉस्मेटिक्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सुंदर दिखें, आकर्षक दिखें। तो लेकिन प्रकृति का नियम है कि धीरे धीरे वृद्धावस्था तो आएगी, बुढ़ापा तो आएगा ही, है ना। धीरे धीरे हम शरीर क्षय करेगा, तो स्वीकार करें उसको, यथा स्पष्ट स्वीकार करें, जैसा है सत्य को स्वीकार करें। क्यों उसको छिपा रहे हैं, ये करें, ठीक। तो खैर ये सारी चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट तो माताओं के लिए, हमारे लिए तो बहुत सिंपल है। हमें बस कुछ चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, आगे आएगा भी हेयर स्टाइल को लेकर और बियर्ड को लेकर। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचना कि अरे हम बहुत अच्छा हेयर स्टाइल रखना, ये करना, वो करना, ये आएगा अभी आगे। अच्छा, वस्त्र जो पहने चाहिए, फ्रेश क्लोथ्स पहनने चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। और धोती कुर्ता तो बहुत सिंपल है, धोना भी सिंपल है, सुखाना भी सिंपल है। जीन्स नहीं सूखता, मोटे कपड़े नहीं सूखते, धोती कुर्ता फटाफट सूख जाता है, एक रात में सूख जाता है ना। इसलिए भी अच्छा है, हवादार होता है, बढ़िया कोई झंझट नहीं है। तो वो सिंपल है, कंफर्टेबल है, सरल है, तो इसलिए धोती कुर्ता पहनना चाहिए और धो के पहनना चाहिए। तो जैसे बेसिस में भी रहते हैं, एक दिन धोती कुर्ता पहना, मान लीजिए केवल मॉर्निंग प्रोग्राम में पहन रहे तो 2 दिन पहन के फिर धो लीजिए। अगर आप उन धोती कुर्ता को पूरा दिन नहीं पहन रहे हैं, धोती कुर्ते में नहीं सो रहे हैं, तो आप उसको मान लीजिए मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए पहन रहे हैं, तो मॉर्निंग प्रोग्राम पहना, फिर अगले दिन एक दिन और पहन लिया अधिक से अधिक, और फिर उसको वॉश कर दिया। लेकिन ज़्यादा नहीं है, ऐसे 3, 4, 5 दिन रखना उसको, रोज़ रोज़ पहनना वो ठीक नहीं है। अधिक से अधिक 2 दिन पहना, फिर उसको धो के आपने सुखा दिया, सूख भी जाता है बहुत जल्दी। अगर आप दिन भर के लिए पहन रहे हैं और उसी में सो रहे हैं, तो फिर धो देना चाहिए निश्चित रूप से। फिर वो धोती कुर्ता दोबारा अगले दिन नहीं पहनना चाहिए जिसमें आप सो गए हैं या 1 घंटे से अधिक सो गए हैं, तो भी ध्यान रखना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव कौन है? जिनको देखकर भगवान का स्मरण होता है। तो इस दृष्टि से भी हमारा पहनावा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या पहन रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं एक्सटर्नली, वो इम्पोर्टेंट होता है कि उससे बाकी लोगों को भगवान का स्मरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा पहनावा पहने, फिर हम सोचें कि लोगों को हमारा स्मरण होगा कि हम कितने वो हैं, सुंदर हैं। ऐसा नहीं, भाव क्या होना चाहिए कि भगवान का स्मरण होना चाहिए हमें देखकर। और आप अपना भी अगर थोड़ा सा अनुभव देखेंगे, हम कहीं मान लीजिए बाहर गए, तो हम कैसे पहचानते कोई भक्त है? कंठी देख के पता लग जाता है, शिखा देख के पता लग जाता है, तिलक देख के पता लग जाता है। तो कितना अच्छा लगता है कि अरे ये हमारे साथ के मिल गए, नहीं? तो वहाँ स्मरण हो जाता है ना एकदम से। तो ये हमारी पहचान होनी चाहिए कि कोई देखे तो बता दे कि हाँ ये तो इस्कॉन के भक्त हैं, कंठी देख के और हमारा तिलक देख के, या हमारे छोटे हेयर कट, हमारी बाल छोटे हैं, शिखा हमने छोटी रखी हुई है, जहाँ जैसे आवश्यक है, जितना प्रैक्टिकल है। तो तिलक भी हमें जो है स्नान करने के बाद तिलक लगाना चाहिए। और वैसे 12 तिलकों का प्रावधान है, दिखता तो एक ही है लेकिन 12 तिलक लगाते हैं। किसी को मालूम है 12 तिलक कौन कौन से लगते हैं? कौन बताएगा? हाँ, 12 तिलक जो मंत्र के साथ हैं। हाँ, कौन कौन से मंत्र हम बोलते हैं साथ में बताइए। माथे पर, सारा बताइए। माथे पर
यहाँ खड़े होके बताइए। आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो किसी को दिख रहा नहीं है। हाँ ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। नहीं, ये ऊपर है, ये चेस्ट पे होता है। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः यहाँ पे होता है। माधवाय नमः, हाँ, नारायण गोविंदाय नमः, वैष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम हर एक के साथ ओम भी लगता है। ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। हाँ, और लास्ट में जो बच गया आपके, तो उसको शिखा में पोष लीजिए, ओम वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से ये 12 तिलक लगते हैं, है ना? तो आप में से कौन कौन लगाता है 12 तिलक? जितना हाथ जाता है उतना लगा लीजिए, जितना चले जाता है उतना लगा लीजिए, कोई बात नहीं। 2 पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। कितने लोग लगाते हैं 12 तिलक? लगाते हैं? अच्छा, तो आप प्रयास कर सकते हैं कि एटलीस्ट जब यहाँ रुकते हैं ना जिस दिन सैटरडे को, तो संडे मॉर्निंग में एटलीस्ट 12 तिलक लगा के ऊपर जाइए। उससे धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएगा, मंत्र भी याद हो जाएंगे। यहाँ पर लगाया भी हुआ है ना, वो बाहर लगा हुआ? अच्छा, तो आप उसमें देख के भी, अभी आपको याद नहीं है तो आप देख के लगा सकते हैं, फ़ोन में भी देख के कर सकते हैं। तो हम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे कि वो 12 तिलक की फ़ोटो है पूरी प्रॉपर, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं। और जब हम तिलक बनाते हैं उससे भी मंत्र बोला जाता है। पहले जल है उसमें, उसको आप हम मंत्र बोलते हैं, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और फिर जब तिलक घोल रहे होते हैं उस समय मंत्र बोलते हैं। उस समय ललाटे केशवम ध्यान नारायण मथोदरे वक्षस्थलम माधवम तो गोविंदम कंठकूपके विष्णु च दक्षिण कुक्ष बाहो च मधुसूदन ते विक्रम कंदरे तो वामनम वाम पार्श्व के। लास्ट में कटिन्यस सेत करके आता है। इस प्रकार से वो एक मंत्र बोलते हैं जब घोल रहे हैं तिलक। और फिर जब एक एक अब तिलक लगाते हैं उस समय फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। तो इसका हम भेज देंगे आपको फ़ोन में ग्रुप में कि कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं, कौन कौन से मंत्र से तिलक लगाते हैं। तो एटलीस्ट आपसे ये नियम बना लीजिए कि सैटरडे नाइट स्टे करते हैं तो संडे सुबह ये 12 तिलक लगा के आइए, है ना। ऐसे धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर आपको हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आप अपने घर में भी रहते हैं तो लगा सकते हैं। किसी को बहुत ऐसा दिक्कत है ना कि ये सारे तिलक दिखाई देंगे कॉलेज में या फिर ऑफिस में, अगर ऐसी स्थिति है तो आप पानी से लगा लीजिए, फिर जो दिख रहा है वहाँ पर कोई बात नहीं, है ना। जैसे ज़्यादातर तिलक तो छिप जाते हैं सारे, जो अधिक दिख रहे हैं ये वाला हो गया। और किसी को ऐसा भी कि माथे वाला तिलक भी आपको अगर दिक्कत है लगाने में तो पानी से तो कम से कम लगा ही लीजिए। तो 12 तिलक लगा लीजिए सारे रोज़। और कोई ऐसी स्थिति है कि आप जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी कि आपको इतने सारे तिलक, कि कई बार लोग देखते हैं अरे यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, क्या है ये, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, कई इतने बड़े बड़े तिलक लगा लेते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ऐसी स्थिति पानी से लगा लीजिए, तो लेकिन लगा लीजिए, या हल्का घोल के लगा लीजिए, कम घोल के लगा लीजिए, ठीक है। बाकी आपके जो भी काउंसलर हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि आप कितना लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करना है ना। उनसे आप गाइडेंस लेके लगाइए या ना लगाइए जैसे वो बताते हैं। अगर नहीं भी, मान लीजिए ऐसी स्थिति भी है, बहुत प्रतिकूल वातावरण है, नहीं भी लगाना है, पानी से तो लगा ही सकते हैं, दिखाई नहीं देगा किसी को, तो 12 तिलक लगा लीजिए। लेकिन अभी के लिए आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं कि संडे मॉर्निंग में टेम्पल हॉल में आते हैं तो 12 तिलक लगा के आइए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ये तिलक लगाने का अभ्यास कर लीजिए, सारे मंत्र पढ़ते हुए फिर तिलक लगाने का अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। अभी इसमें और भी कई सारी डिटेल्स हैं, हेयर, बाल कैसे होने चाहिए, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, कंठी माला किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, दाढ़ी मूछ आदि, ये भी पर्सनल अपीयरेंस का ही पार्ट है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तिलक से संबंधित किसी को कोई अगर डाउट हो तो कि यहाँ क्या दिक्कत है। अच्छा, आप कह रहे हैं इसे 2 लाइन और ये तुलसी, अच्छा नहीं वैसे बन जाता है, आप थोड़ा उसका कंसंट्रेशन ठीक रखेंगे अगर
तो और जब आप लगाते हैं ना, थोड़ा दबा के लगाएंगे ना तो अपने आप ही लाइन बन जाती है। बाकी आप संडे को भक्त जो लगाते हैं ना, साथ में किससे सीख लीजिए, संडे संडे सीख लीजिए करके, आपको आ जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है तिलक लगाना। मैं माथे का भी तिलक एक ही बारी में ज़ोर से दबा के लगाएंगे तो 2 लाइन जैसा ही बन जाता है। ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाए। पहले तो ये भी नहीं लग पाता था, आपको याद है? आप खुद से ये वाला तिलक भी नहीं लगा, तो कोई दूसरे डिवोटी आपका तिलक लगाते थे। अब तो ये लगाने के अभ्यस्त हो गए आप, अब तो मुश्किल नहीं आती ये वाला तिलक। ऐसे ये तिलक भी आसान हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर नहीं बन पाता, जितना बन पाता है उतना तो बनाए। इसको आप थोड़ा दबा के लगाएंगे तो 2 लाइन अपने आप बन जाती है। फिर नीचे तुलसी बना लीजिए चिन्हित करके। तो वो प्रैक्टिस की बात है, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, करने को कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया वो हम फॉलो करें। हमें यही तिलक प्रभुपाद जी ने बताया, गोपी चिंतन। अब प्रभुपाद जी को फॉलो करें तो अच्छा है। इस्कॉन का मतलब ये फॉलोइंग प्रभुपाद। एक बार अभी ऐसे हुआ था कि हमारा रिट्रीट हुआ था, उसके रिट्रीट में हमें वहीं गोवर्धन की मिट्टी मिली, अच्छा, तिलक लगाने के लिए। अब अलग से दिखेंगे टेम्पल हॉल में, लोग भी संदेह करते हैं क्या है क्या नहीं है, किसी और उसमें तो नहीं चले गए। हाँ, वो बालू था, तो गोवर्धन की मिट्टी मिली। तिलक नहीं था। उसमें रोमांसी रंग का राधा कृष्ण का जर्सी था, हाँ वो था। और वो बालू था। अच्छा वो था ना जो पैकेट में दिया था आपको, वो तो वृंदावन की रज दी थी। ब्रज रज को थोड़ा थोड़ा आप ग्रहण कर सकते हो, या तुलसी में डाल दीजिए घर में अपने, या सिर पे धारण कर सकते हैं उससे। मैं कहा हम पता नहीं कौन सा कैंप लेके गए, आपको काला तिलक दे दिया। हमने तो नहीं दिया, पता नहीं किस कैंप में दिया। तो अच्छा है कि हम प्रभुपाद जी को फॉलो करें, है ना। ऐसी स्थिति में कोई अगर प्रैक्टिकल है तो हमें कर लेना चाहिए। देखो आप आए धोती कुर्ते में और फिर उसको फोल्ड करके रख दिया बैग में, पैंट शर्ट निकाल के पहन लिया। अगर करना चाहेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर प्रैक्टिकल है पहनना तो पहन लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट संडे मॉर्निंग पहन लीजिए, इतना लंबा अपने 3-4 घंटे मॉर्निंग प्रोग्राम लगाना है तो पहन लीजिए उस समय। एक दिन पहन के रखिए पूरा दिन, सुबह संडे को जितना देर मंदिर में है पहन के रखिए, है ना। जूठा वैसे तो प्रसाद से जूठा नहीं होता हमारे, हम अगर जूठन हमारा गिर जाता है तो फिर जूठा हो जाता है। केवल आप बैठ के प्रसाद पा रहे हैं तो उससे जूठा नहीं होता, लेकिन आप अगर उस पर हमारा गिर जाता है, जूठा गिर जाता है तो वो जूठा हो जाता है। ऐसे इसलिए देख लीजिए कितना प्रैक्टिकल है। आप धो देंगे फिर आप पहन नहीं पाएंगे तो फिर जितना जहाँ कुछ कंटामिनेट हो उतना वॉश कर दीजिए पानी से, ऐसे कर लीजिए। हाँ वही कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। ध्यान रखें कि जूठा ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कहीं लग गया तो उसको धो लिया, ज़्यादा हो गया तो फिर वॉश ही कर दीजिए उसको उठा के। नहीं तो ऐसे तो जितनी बारी आप प्रसाद लेंगे उतनी बारी ड्रेस आप धोती कुर्ता बदलेंगे, तो वैसा नहीं, प्रभुपाद जी ने नहीं वैसा बताया। हाँ बाकी अगर वर्शिप वगैरह के स्टैंडर्ड्स हो तो बहुत हाई हैं, तो उसमें तो हम फ्रेश धोती कुर्ता ही पहनते हैं। उसमें तो आप पानी भी नहीं पी सकते, उसमें टॉयलेट नहीं जा सकते। जैसे हम ऑल्टर में जाते हैं तो हम टॉयलेट नहीं जा सकते, आपको स्नान करके फ्रेश धोती कुर्ता पहन के सीधा टेम्पल ऑल्टर के अंदर जाना है। ना कुछ पी सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना टॉयलेट जा सकते हैं। वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, उससे कंटामिनेट हो जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल में कोई वो नहीं है इतना हार्ड एंड फास्ट में कि प्रसाद खा लिया तो कंटामिनेट हो गया, ऐसा नहीं। भगवान का वास मानते हैं उन स्थानों पे शरीर में, तो फिर हम उसके लिए करते हैं। शरीर जो है एक मंदिर है भगवान का,
एक प्रकार से उस दृष्टि से हम लोग जैसे आपने बताया सवाल अगले दिन या उसी दिन अगर हम स्नान करते हैं तो एक तरह से पैर में भी जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई उससे कोई इश्यू नहीं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल में कर, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें जैसे बताया वैसे ही कर रहे हैं हम। ऐसे आप कहेंगे हम तो कंठी पहनी हुई है, कंठी पहन के हम कैसे टॉयलेट में जा सकते हैं, कंटामिनेटेड स्टेट में हम कैसे कंठी है हमारी पहनी हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो देखने लग जाएंगे तो। नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें तो ऐसा कुछ स्पेशल गाइडलाइंस दी नहीं कि पहले तिलक सारे मिटाओ फिर आप बाथरूम में जाओ, ऐसा नहीं बताया प्रभुपाद ने। जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बोलिए। अच्छा है कि कुछ आसन साफ सुथरा रखें, उस पर बैठ के कर लें, तो इसलिए घरों में पूजा घर भी बनाया जाता है। लेकिन कई बार एक घर में प्रैक्टिकल नहीं होता, पूजा घर में जाएंगे माता पिता देखेंगे पूरे दिन बैठ के जब कर, अपने पर्सनल रूम में बंद करके कर लेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हम सैंक्टिटी मेंटेन करके रखें तो अच्छा है। बेड पे सोते हैं वहाँ थोड़ा सा तमोगुण होता है, तो कोई एक छोटा सा आसन रख लिया, साइड में बिछा लिया, उसमें बैठ के कर लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट। अगर तिलक लगा रहे हैं, अगर व्रत टूट जाता है तो आप उसमें डाल सकते हैं, रिसेट कर सकते मुझे एक क्वेश्चन है कि ज़ोर से बोलिए। वाई जो कंठी होती है वो हमको मतलब जैसे वैष्णव एटिकेट्स में गाइड है कि हमारी कंठी का रनिंग में कैसे रहेगी, मतलब धीरे किस में बताया? धीरे पिछले क्लास में? कौन से क्लास में बताया? ये टॉपिक अभी आएगा नेक्स्ट क्लास में, कंठी के विषय में। ऐसा तो मैंने नहीं सुना एकदम टाइट करके पहनना है, ऐसा तो कंठ पे धारण होनी चाहिए, मतलब माला के जैसे नहीं पहननी चाहिए, ऐसे पहन ली जैसे चेन पहनते हैं वैसे नहीं पहननी चाहिए। कंठी मतलब कंठ पे ही रहनी चाहिए, वो इतनी टाइट है, थोड़ी सी ढीली है, उससे ऐसी ढीली नहीं होनी चाहिए कि ऐसे नीचे चले जाओ, वैसे नहीं होनी चाहिए। बाकी ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आएगा कंठी के विषय में, ठीक है। तो हम ये स्टॉप करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।